तो फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम दो बच्चों को देखते हैं जो पास वाली नदी के पास जाकर उसमें नहाने लगते हैं। थोड़ी देर नहाने के बाद मालूम चलता है कि दो लड़कों में से एक लड़का गायब है, जिसका नाम मन्नू है। 3 दिन तक उसकी लाश का अता पता नहीं चला था, लेकिन 3 दिन बाद उसकी लाश नदी से बाहर आ चुकी थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि सिर्फ एक मन्नू ही नहीं था जो कि उस नदी में डूबा था, बल्कि साल में लगभग 17 बच्चे इसी तरह से डूब के मर गए हैं। यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि शहर के ही कुछ बाहुबली लोग हैं जो इस नदी में से बालू निकालने का काम करते हैं, जिससे कि नदी गहरी होती जाती है और इसी वजह से बच्चे डूब जाते हैं। और बालू निकालने का काम सॉफ्टी भाई करते हैं। जिसके बाद हमें प्रिंस नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसका आज जन्मदिन है, और सॉफ्टी भाई इन्हीं लोगों के लिए काम करता है। और इन सब का मुखिया बबली दीदी है, जो कि प्रिंस की सगी बहन है, लेकिन फिलहाल वो जेल में है। अब सॉफ्टी भाई यहाँ पर आकर प्रिंस को ये सारी बातें बताता है कि खदान पर थोड़ा सा हादसा हो चुका है, जिस वजह से वहाँ के लोग जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ मन्नू के घर वाले न्यूज़ चैनल वालों को सारी खबर दे रहे थे। वो बताते हैं कि यह लोग नदी से बहुत सारा बालू निकालते हैं, जिससे कि नदी गहरी होती जा रही है। और इनकी बबली दीदी जेल में है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 3 लोगों के मर्डर किए थे। अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर प्रिंस आ जाता है, और यहाँ प्रिंस मन्नू के मामा को सभी के सामने पिस्तौल से मार देता है, जो देखकर मन्नू की माँ जो है वो हैरान रह चुकी थी। प्रिंस तो यहाँ मन्नू की माँ और उसकी बहन को भी मारना चाहता था, लेकिन सॉफ्टी भाई ने उसे रोक लिया। जिसके बाद मन्नू की मामा की डेड बॉडी को दफन कर दिया जाता है। जिसके बाद हम सूबेदार अर्जुन मौर्य को देखते हैं, जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर है, और अब वो अपनी बेटी समा के साथ अपने शहर में रहने के लिए आया है। और यह वही शहर है जहाँ पर कि बबली दीदी रहा करती है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि अर्जुन मौर्य की पत्नी का 3 महीने पहले स्वर्गवास हो चुका है, और अर्जुन और समा के बीच में कुछ ज़्यादा नहीं बनती है। दोनों आपस में बहुत कम बात करते हैं। जिसके बाद हम अर्जुन के दोस्त प्रभाकर को देख पाते हैं, और प्रभाकर कहता है कि एक रिटायर्ड सोल्जर के लिए शहर में बॉडीगार्ड या फिर सिक्योरिटी के काम से अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभाकर अर्जुन को सीधा सॉफ्टी भाई के पास लेकर जाता है। प्रभाकर इन लोगों के बारे में अर्जुन को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि नदी से जो बालू निकलती है उस बालू को सॉफ्टी भाई के लोग पूरे देश में बेचते हैं, और इसी से वो लोग दिन का लगभग 70 से 75 लाख निकाल लेते हैं। इतना पैसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते। जिसके बाद सॉफ्टी भाई अर्जुन से मिलते हैं। सॉफ्टी भाई कहते हैं कि पहले भी यहाँ सूबेदार और मेजर जो है वो यहाँ पर काम करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं टिकता। तब प्रभाकर यहाँ सॉफ्टी भाई से कहता है कि एक बार तुम अर्जुन को मौका देकर देखो, यह उन सभी लोगों से बहुत अलग है। अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जो आते ही यहाँ मन्नू और उसकी बच्ची को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो यहाँ मन्नू की माँ को बचाने के लिए जाने लगा था, लेकिन प्रभाकर ने उसे रोका और कहा कि तुझे इन सब में इंटरफेयर नहीं करना है। तो फाइनली अर्जुन को काम मिल चुका था। वो यहाँ उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर बनकर रहने वाला था। जिसके बाद समा के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम रणवीर नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि समा के पास गंदी वीडियोस भेजता है। आगे हम देखते हैं प्रिंस और उसके लोगों को, जो कि कार से कहीं पर जा रहे थे, और इस कार को अर्जुन ही चला रहा था। लेकिन यहाँ अर्जुन को प्रिंस कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रिंस किसी की भी इज्जत नहीं करता है, और यहाँ अर्जुन से भी वह बुरा भला बोल रहा था। अर्जुन यहाँ काफ़ी स्लो ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए यहाँ पर प्रिंस ही खुद ड्राइविंग करने लगता है और उसे बताता है कि आखिरकार ड्राइविंग की कैसे जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं बबली दीदी को, जो कि 3 मर्डर के केस में जेल के अंदर है, और बबली दीदी चाहती है कि उसकी बेल जल्द से जल्द हो जाए। बबली के वकील का कहना यह है कि हाल ही में प्रिंस भाई ने जिस बंदे को मारा है उसमें भी सेम असले का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बबली की बेल होने में थोड़ी देरी हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्जुन को, जो बैंक जाता है। जब वह बैंक पहुंचा तो उसने सामने ही एक जगह पर जीप खड़ी कर दी थी कि तभी यहाँ पर प्रिंस और उसके लोग आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि इस जगह पर हमारी कार खड़ी होती है, इसलिए वो अपनी जीप को जल्द से जल्द हटा ले। लेकिन अर्जुन कहता है कि पहले उसने जीप खड़ी की है, इसलिए वह इस जीप को नहीं हटा सकता है। जब अर्जुन यहाँ से अपनी जीप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कार के साथ छेड़छाड़ हुई है, तोड़फोड़ हुई है, और उसकी सीट पर किसी ने पेशाब भी किया है। ये सब कुछ दरअसल में प्रिंस ने किया था। ये सारी चीजें अर्जुन को भी मालूम चल चुकी थी। प्रिंस के लड़के यहीं पर खड़े हुए थे। यहाँ पर बातों ही बातों में उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है।
और अर्जुन उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है। जब ये बात प्रिंस को मालूम चली तो वह तुरंत ही यहाँ पर आता है, जो कि अपने साथ कट्टा भी लेकर आया था। लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह उसके कट्टे को झट से छीन लेता है और उसे भी बहुत ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद अर्जुन प्रिंस को घसीटते हुए अपनी जीप के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी जीप को साफ करें। तब प्रिंस के सारे कपड़े उतरवाए जाते हैं और फिर उसकी जीप को साफ करवाई जाती है, जहां बहुत सारे लोग प्रिंस की वीडियो भी बना रहे थे। प्रिंस यहाँ पर अर्जुन से कहता है कि यह तूने अच्छा नहीं किया, हम जरूर आएंगे। यहाँ सूबेदार अर्जुन अपने घर पहुंच चुके थे और अर्जुन ने यहाँ नोटिस किया कि प्रिंस की इन उसी के पास रह गई है, जो गन दरअसल में चांदी की गन है। जिसके बाद अर्जुन ने ये सारी बातें प्रभाकर को बताई। प्रभाकर कहता है कि जिन लोगों से लड़कर तू आया है वह बहुत ही बुरे लोग हैं, वह पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, तुझे अब बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अर्जुन यहाँ प्रभाकर को समा और अपनी पत्नी के बारे में भी बताता है कि 25 साल उसने आर्मी को दिए, लेकिन वो अपनी फैमिली को ज्यादा दिन नहीं दे पाया है। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस को जो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वह अपनी बेइज्जती के बदले के लिए कुछ भी कर सकता है। अब रात को हम देखते हैं कि अर्जुन के घर पर अचानक से कुछ लोगों की हलचल सुनाई दी। जब वो बाहर पहुंचा तो उसने 2-3 लड़कों को देखा जो कि बाइक पर मौजूद थे। वह दरअसल में रणवीर और उसके साथी थे जो समा को परेशान करने के लिए आए थे। ये बात अर्जुन को भी मालूम चल चुकी थी। तब वह अपने घर के अंदर बैठ जाता है और उनका घर में अंदर आने का इंतजार करता है, लेकिन सुबह हो चुकी थी और वह लोग अभी तक अंदर नहीं आए थे। और जब सुबह हुई और जब समा ने दरवाजा खोला तो अचानक से उसके मुंह पर किसी ने एक बोतल मार दी, लेकिन इस बार रणवीर के लोग नहीं बल्कि प्रिंस के लोग थे। ये सारी चीजें अर्जुन ने भी देख ली थी और वह सोच रहा था कि आखिरकार इन लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं समा को, जो कि रणवीर को सबक जरूर सिखा कर रहेगी। जिसके बाद प्रिंस और सॉफ्टी भाई बबली दीदी से मिलने के लिए जेल में आते हैं, जहां बबली दीदी को मालूम चलता है कि जो उनकी पुतैनी गन थी वो अब दरअसल में गायब है। वो गन उसे किसी भी हालत में चाहिए। साथ ही बबली दीदी यहाँ प्रिंस को बहुत डांटती है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रभाकर और अर्जुन को, जो कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां वो सॉफ्टी भाई और प्रिंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर प्रिंस आता है। प्रिंस को जब ये बात मालूम चली कि सूबेदार उनकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया है, तो प्रिंस यहाँ पर आ जाता है और वह सूबेदार से उसकी गन मांगता है, लेकिन सूबेदार कहता है कि वह गन कहाँ है उसे नहीं मालूम है। तब प्रिंस और उसके लोग जो है जीप का बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं। और यहाँ अर्जुन कुछ भी इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह पुलिस स्टेशन के सामने था, लेकिन जैसे ही प्रिंस के लोग यहाँ से गए तो यहाँ अर्जुन उनका पीछा करता है। और यही के एक मुन्ना भैया प्रिंस के साथ थे, उन्हें अर्जुन जो है वह बहुत ही बेरहमी से मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समा ने वह वीडियो प्रिंसिपल को दिखा दिया था। तब प्रिंसिपल ने यहाँ रणवीर को बहुत फटकार लगाए और घर से पेरेंट्स को लाने के लिए भी कहता है, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा था कि इस वीडियो की वजह से कॉलेज का नाम बदनाम हो सकता है, इसलिए वो इस वीडियो को डिलीट कर दे। लेकिन समा कहती है कि वह इस वीडियो को डिलीट नहीं करेगी। यहाँ समा का बॉयफ्रेंड राजन भी उससे कहता है कि वह इस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन समा उसकी बात नहीं मानती है। यहाँ राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन ये सारी चीजें दूर से अर्जुन ने देख लिया था, जो देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि शायद यह वही लड़का है जो कि समा को परेशान करता है। तब अर्जुन जो है वो यहाँ पर राजन को बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिससे कि राजन के सर पर चोट आई थी और वह बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। जब ये बात समा को मालूम चली कि पापा ने राजन को बुरी तरह से मारा है और उन्हें पुलिस वालों अपने साथ ले गए हैं, तो अब समा पहले पुलिस स्टेशन जाती है और वो अपने पापा से कहती है कि आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या किया है। राजन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वह हर बुरे समय में मेरा साथ देता है, लेकिन आज आपने उसे बुरी तरह से मारा है। उसके सर पर बहुत ही गहरे चोट के निशान हैं। अर्जुन प्रभाकर से कहता है कि वह समा को घर लेकर चला जाए। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़के वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, इसी वजह से अर्जुन को रिहा कर दिया जाता है। वो राजन के पास गया जो कि हॉस्पिटल में था और उसे चोट भी आई थी, इसलिए सूबेदार उससे मिलता है और राजन उसे कहता है कि समा हमेशा कहती थी कि आप गुस्से वाले स्वभाव के हैं, लेकिन इतने ज़्यादा उसने सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ से जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि उसके घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। उसके पूरे घर को उसकी पत्नी ने सजाया था, लेकिन आज उन लोगों ने पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी है। अर्जुन को बहुत अच्छे से मालूम है कि यह काम प्रिंस और उसके लोगों का है,
जिसके बाद अर्जुन अपनी बेटी समा मिलता है। समा अपने पापा से कहती है कि आपने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया है। और इतना बोलने के बाद समा यहाँ से चली जाती है और वह कहती है कि अब मैं घर पर नहीं रह सकती, वह हॉस्टल में रहेगी। जिसके बाद अर्जुन जब अपने घर पर बैठा हुआ था तो वह सोचता है कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा किया जाए। इसलिए जब प्रभाकर और अर्जुन उस जगह पर पहुंचते हैं, अभी प्रिंस उनसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था और अब वीडियो कॉल पर बबली दीदी भी थी और वह भी चाहती है कि यह मैटर यहीं पर क्लोज हो जाए। और बबली दीदी चाहती है कि जो गन अर्जुन के पास है वो गन अगर अर्जुन लौटा दे तो यह मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन के पास तो वो गन है ही नहीं। तो अब प्रिंस और बड़ी दीदी चाहते हैं कि अर्जुन जो है मुझसे माफ़ी मांगे। लेकिन अर्जुन कहता है कि गलती मेरी थी ही नहीं, शुरुआत तूने की थी इसलिए गलती तो तेरी थी। प्रिंस कहता है कि चल अगर तू माफ़ी नहीं मांग रहा है तो मैं एक बार तेरे मुंह पर पेशाब करूंगा। लेकिन अब ये सुनकर सूबेदार अर्जुन उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। उनकी गन को भी छीन लिया जाता है और अब सभी लोग सरेंडर हो जाते हैं। प्रिंस की कैद में ही मन्नू की माँ और उसकी बहन भी थे। तो यहाँ अर्जुन ने भी उन्हें रिहा करवाया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। मन्नू की माँ का कहना यह था कि आप लोग हमें कब तक प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यह लोग कभी ना कभी तो हम तक पहुँच ही जाएंगे। अब बड़ी दीदी को ये सब कुछ मालूम चलता है कि अर्जुन ने प्रिंस और उसके लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार कर गया है। लेकिन अब यहाँ प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, वो सॉफ्टी भाई को ही बुरी तरह से मारने लगता है। वह जमीन पर लेटे हुए थे और बुरी तरह से इंजर्ड भी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए सॉफ्टी भाई को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सॉफ्टी भाई ही सारा धंधा संभाल रहे थे और अब ये प्रिंस ही उन्हें मार रहा है। अब रात को प्रभाकर और अर्जुन जब साथ में बैठे हुए थे तब अर्जुन प्रभाकर को बताता है कि जब समा के उसके पास कॉल आए थे ना, तब हालत जो है वह बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। वह बताता है कि हमने एक टेररिस्ट को पकड़ा था जो कि हमारे साथ ही था और जल्द ही वहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट आने वाले थे। तभी उसके पास समा का कॉल आया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठा पाता तब यहाँ पर उनके ऊपर हमला हो गया था। अर्जुन यहाँ समा के पास कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए अर्जुन जो है वह समा मिलने के लिए हॉस्टल के पास पहुँच जाता है। समा को भी ऐसा लगा कि शायद इतना बुरा तो उसके पिताजी से नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए वह भी नीचे उतरती है। वह अपने पिता के पास जब आ रही थी कि तभी यहाँ पर एक वेन आती है जो कि समा को किडनैप कर अपने साथ ले जाती है। ये लोग दरअसल में कोई और नहीं बल्कि रणवीर के लोग थे, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि दरअसल में ये काम प्रिंस का है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर प्रिंस के लोग भी आ जाते हैं और वो यहाँ अर्जुन के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ अर्जुन की जीप पर अटैक हुआ था, इसी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गया था और यहाँ रणवीर और उसके दोस्त समा को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वह वहाँ समा की एक ऐसी वीडियो बनाने वाले थे कि जिससे समा जो है वह कहीं भी मुंह दिखाने के लायक न रह जाए। तो एक तरफ तो समा जो है वह बहुत बड़ी उलझन में है, दूसरी तरफ अर्जुन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि अर्जुन ने उसे बंधक बना लिया है और अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि प्रिंस ने ही समा को किडनैप किया है। इसलिए अर्जुन प्रिंस से समा के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिंस को तो समा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वही प्रिंस जो है वह बार बार अर्जुन से उनकी गन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अर्जुन को गन के बारे में सचमुच नहीं पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं समा को जो कि उन चारों लड़कों से फाइट करती है और यहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टी भाई को जो कि बड़ी दीदी से मिलने के लिए जेल में जाता है। सॉफ्टी कहता है कि अपने भाई को समझाओ जो कि खुले सांड की तरह घूम रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया तो यह मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ बबली दीदी तो उल्टा सॉफ्टी भाई के ऊपर ही चिल्ला रही थी। ये देखकर सोटी को आ जाता है गुस्सा और अब वो भी यहाँ पर बबली को सुना देता है और वह कह देता है कि अगर रहना है तो कायदे से रहो, वरना वह भी बहुत कुछ बुरा कर सकता है। इसी जेल में फातिमा नाम की एक लड़की रहती है जो कि सोप्टी की बहन है और वही जेल में बबली का टेक केयर करती है। तो अब अर्जुन के मोबाइल से प्रिंस जो है वो प्रभाकर के पास कॉल करता है, लेकिन प्रभाकर कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि अर्जुन ने प्रभाकर से मना कर दिया था कि वो कॉल ना उठाए। जिसके बाद अर्जुन के पास ही समा का कॉल आ जाता है और प्रिंस समा को कह देता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ। तो अब प्रिंस के लोग समा को लेने के लिए चले जाते हैं और जब समा यहाँ पर आती है और अपने पिता अर्जुन को इस हालत में देखती है तो वह बहुत रोती है, क्योंकि अर्जुन की हालत सचमुच ही बहुत खराब थी। अब थोड़ी देर के बाद ही प्रभाकर को ऐसा लगा कि शायद मामला जो है वह गड़बड़ा गया है, इसलिए वह वापस से अर्जुन के पास कॉल करता है, लेकिन कॉल जो है वो प्रिंस उठाता है
प्रिंस कॉल उठाकर प्रभाकर से कहता है कि तुम यहाँ पर आओगे या फिर हम वहाँ आए। तो यहाँ प्रभाकर कहता है कि तुम ही आ जाओ। तो अब प्रिंस जो है वह अपने सारे गुंडों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि प्रभाकर और रंजू देवी मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि प्रभाकर, अर्जुन और समा की हालत जो है वह बहुत ही खराब थी। जहाँ प्रिंस उन्हें कभी भी मार सकता था, यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा भी खोदा गया था, क्योंकि रंजू देवी और उसकी बेटी को यहीं पर दफनाया जाएगा। जिसके बाद अर्जुन प्रभाकर से पूछता है कि आखिरकार उन लोगों को आने में कितनी देर लगेगी। प्रभाकर बताता है कि उनका ट्रैक्टर जो है वह पंचर हो गया है और उन्हें यहाँ तक आने में लगभग 10 मिनट लग सकते हैं। 10 मिनट सुनते ही अर्जुन जो है वह यहाँ से आगे जाने लगता है और तो और समा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रिंस को आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ पर प्रभाकर को जान से मार देता है, जो देखकर अर्जुन और समा दोनों ही हैरान रह चुके थे। लेकिन अर्जुन नहीं रुकता, वो आगे चलता जाता है क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम निकालना था। जब अर्जुन आगे जाने लगा तो अब प्रिंस जो है वो उससे फाइट करने लगता है, लेकिन बदले में अर्जुन यहाँ प्रिंस को बुरी तरह से मारता है। लेकिन आखिर में प्रिंस ने अर्जुन को तो अपने कब्जे में कर ही लिया था, उसे बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। इसलिए अब प्रिंस जो है वह अर्जुन को घसीटते हुए उसी जगह पर ले आता है। और अब आखिर में जब प्रिंस अर्जुन को मारने ही वाला था कि तभी सही टाइम पर यहाँ पर सूबेदार नाना की एंट्री होती है। सूबेदार नाना अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया था, जो कि सभी लोग रिटायर्ड फौजी हैं और उनकी अब बहुत बड़ी फौज बन चुकी थी। तो अब अगर प्रिंस और उसके लोगों ने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो यहाँ पर यह सारे फौजी उन्हें खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि बबली ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। लेकिन ये जहर दरअसल में फातिमा ने दिया था, वो भी सॉफ्टी भाई के कहने पर। जिसके बाद सॉफ्टी भाई ने गुड्डू नाम के एक लड़की के पास कॉल किया जो कि प्रिंस के साथ ही रहता है। सॉफ्टी भाई ने उससे कहा कि अब तख्ता पलट चुका है, इसलिए जहां भी हो वहां से निकल जाओ। तब प्रिंस के साथ जितने भी गुंडे थे वह सभी लोग यहां से जाने लगते हैं। और अब यहां पर अर्जुन का सामना प्रिंस से होता है, जिसके बाद रंजू देवी यहां प्रिंस को जोरदार चांटा लगाती है और आखिर में उसे भी उस तरह से दफना दिया जाता है जैसे कि रंजू के भाई को दफनाया गया था। अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि सॉफ्टी भाई सूबेदार अर्जुन के घर पहुंच जाता है और वो उसके घर के अंदर एक पेट्रोल बम भी डाल देता है। और हमें आखिर में बताया जाता है कि यह अंत नहीं है बल्कि प्रारंभ है, क्योंकि आगे की लड़ाई सूबेदार अर्जुन को सॉफ्टी भाई और उसकी गैंग से लड़ना है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।